कहते हैं इतिहास वो आईना है जिसमें झांकने से आज का इंसान खुद को पहचान सकता है। और उस इतिहास के पन्नों में कहीं गहराई में दबा है वो नाम जिसकी गूंज आज भी समय के सिंहासन पर राज करती है। वो नाम है राजा विक्रमादित्य। वो एक राजा नहीं, एक विचार था, एक योद्धा नहीं, धर्म था, एक न्याय प्रिय नहीं, एक युग था। और जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो शुरू हुई एक नई कहानी। कई शताब्दियों बाद उसी उजड़े महल की मिट्टी से निकली एक आवाज जो विक्रम की गाथा सुनाने आई। वो 32 पुतलियां हर पुतली में छुपी थी। विक्रम के जीवन की कहानी जो केवल राजा नहीं बल्कि इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद लगभग 300 सालों बाद उज्जैन नगरी के ऊपर राजा भोज का राज था। राजा भोज भी अपने समय के यशस्वी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा बड़े सुख चैन से रहती थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। राजा भोज एक आकर्षक गुणी व्यक्ति थे। उनकी सभा इतनी भव्य और शोभामय होती कि स्वयं इंद्रदेव भी राजा भोज से ईर्ष्या करते। राजा भोज के दरबार के आगे इंद्र का दरबार भी फीका लगता था। राजा भोज की नगरी में सब कुशल मंगल चल रहा था, पर एक दिन राजा के सैनिक किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक साधारण सा चरवाहा खेतों के बीच बने हुए लकड़ी के चबूतरे में खड़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। राजा भोज को मेरे पास पकड़ कर लाओ, उसे सजा दिलवाओ और मेरा राज्य मुझे दे दो। एक चरवाहे के मुख से अपने राजा के लिए ऐसी बातें सुनकर सैनिकों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चरवाहे को पकड़कर नीचे उतारा और बोले, क्या बक रहा है तू? अगर महाराज को तेरी हरकत के बारे में पता चला तो तुझे तोप के सामने बांध कर उड़ा देंगे। सैनिक की बात सुन चरवाहा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। चबूतरे से उतरते ही उसका व्यवहार एकदम बदल गया, जैसे उसे कुछ पता ही न हो कि हुआ क्या है। चरवाहे को इस तरह माफी मांगते हुए देख सैनिकों को दया आ गई और उसे माफ कर वह वहां से चले गए। अगले दिन जब वो फिर से वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने वही सब देखा और सुना। चरवाहा फिर से उसी मचान पर चढ़कर वही बातों को दोहराता है। आसपास पता करने से पता लगता है कि वह खेत एक कुम्हारिन का था। जब भी वह खेत में फसल उगाती तो पूरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर एक पौधा तक न उगता। इस वजह से कुम्हारिन ने उस जगह पर मचान बना दी ताकि उस पर चढ़कर खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक साधारण सा चरवाहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस मचान यानी चबूतरे पर चढ़ता है तो इसी प्रकार की बातें करता है और नीचे उतरते ही उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो जाता है। ये सब जानने के बाद सैनिकों को बड़ा अजीब लगा और महल जाकर राजा को ज्यों का त्यों कह सुनाया। सारी बात सुन राजा को भी बड़ा अचरज हुआ। हमारे राज्य में तो सब सुख शांति से रहते हैं, फिर वो चरवाहा ऐसी बात क्यों कर रहा है? जरूर कोई न कोई रहस्य तो है। तभी सेनापति बोला, महाराज हमें तो लगता है उस चबूतरे में ही कुछ गड़बड़ है। जब भी वह चरवाहा उस पर चढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, लेकिन नीचे उतरते ही वह सामान्य हो जाता है। सारी बात सुन राजा बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे वहां तुरंत ले चलो, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। राजा ने कुछ सैनिकों और दूतों को साथ लिया और कुछ ही समय में उस रहस्यमयी चबूतरे से कुछ दूरी पर छिपकर खड़े हो गए ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। तभी चरवाहा फिर से उसी चबूतरे पर चढ़ा और कहने लगा, लोगों जाओ जल्दी से राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार डालो ताकि मैं पूरा राज अपने हाथ में ले सकूं। राजा भोज गुस्से और हैरानी के मिश्रित भाव में भर जाते हैं, पर वे बिना कुछ कहे वहां से अपने सैनिकों के साथ महल की ओर निकल पड़ते हैं। पूरी रात उनके दिमाग में यही बात चलती रही कि आखिर उस चबूतरे में ऐसा क्या है जो चरवाहा ऐसी हरकत कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने अपने सलाहकार और ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया। एक मामूली सा गाय चराने वाला व्यक्ति चबूतरे पर खड़ा होकर राजा को ललकारता है, उसे अपशब्द कहता है। राजा भोज उस रहस्यमयी चबूतरे की बात दरबार में बताते हैं। राजा भोज की बात सुन राज्य में उपस्थित ज्योतिषी बोले, राजन ये तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो शुभ संकेत है। महाराज हमें लगता है कि बहुत जल्द आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला है। ज्योतिष की बात सुन राजा बड़ी हैरानी के साथ साथ
बहुत खुश भी हुआ। राजा कुछ बोलता उससे पहले एक ब्राह्मण ने कहा, महाराज जोशी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको उस चबूतरे की खुदाई करके देखनी चाहिए। राजा ने तुरंत चबूतरे की खुदाई का आदेश दिया और राजा खुद भी अपने सलाहकारों के साथ वहां जाते हैं। खुदाई करते करते जब मजदूरों ने चबूतरे वाली जगह को अंदर तक खोद दिया, तब एक आकृति नजर आई जो सोने से निर्मित थी। सोने से बनी आकृति को देख राजा भोज की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि आगे की खुदाई बड़े ध्यान से की जाए। जल्दी खुदाई के बाद सिंहासन दिखने लगा। राजा सहित वहां मौजूद सभी हैरान थे। खुदाई पूरी हुई तो जमीन के अंदर से दबा हुआ एक विशाल सिंहासन बाहर निकला। राजा के आदेश पर मजदूरों ने बड़ी ही सावधानी से सिंहासन को बाहर निकाला और जब राजा ने सिंहासन को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो विशाल सिंहासन जो धूल मिट्टी में सने होने के बावजूद भी अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा था। राजा के आदेशानुसार सिंहासन को महल में ले जाकर उसकी साफ सफाई की जाती है। जब राजा भोज उस चमकते हुए सिंहासन को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। जिस किसी ने उसे देखा वह बस देखता ही रह गया। उसकी चमक ऐसी थी कि एक नजर देखे तो उसकी आंखें चौंधिया जाती थीं। वो विशालकाय सिंहासन किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कारीगर ने नहीं बल्कि खुद उस ईश्वर ने तराश कर अपने लिए ही बनाया हो। उसके चारों तरफ 8-8 पुतलियां थीं। हर एक पुतली अपनी अलग ही छटा बिखेर रही थी, पर कुछ जगहों से उसके दिव्य रत्न हट गए थे। राजा भोज ने तुरंत ही अपने शिल्पकारों को आदेश दिया कि जितना धन चाहे ले लो, जितने भी रत्न चाहिए ले लो, पर जल्द से जल्द सिंहासन को तैयार करो। लगभग 6 महीने में देश विदेश के कोने कोने से हूबहू सिंहासन पर लगे हुए रत्न खोजकर शिल्पकारों ने उस सिंहासन को पूरी तरह से तैयार कर दिया। जमीन से निकला वो सिंहासन जब पूरी तरह तैयार हो गया, तब राजा भोज उसे देखने आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था कि वो ऐसा कुछ देख रहा है। उस दिव्य सिंहासन को देख राजा भोज को लगा जैसे उसे ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। तभी राजा ने पंडितों को आदेश दिया कि शुभ मुहूर्त और तिथि तय करें ताकि वो उस सिंहासन पर बैठ सकें। पंडितों ने आपस में परामर्श करके कार्तिक माह की एक तिथि तय करके राजा को बताया, हे राजन, उस तिथि पर आप सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। समय अपनी गति के साथ बीता और वो शुभ दिन भी आ ही गया जब राजा को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होना था। राजा भोज ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए बहुत ही भव्य आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी राजा, विद्वान पंडितों, जादू टोने के जानकार, दूर दराज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी को आमंत्रित किया और स्वयं राजा ने स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके तैयारियों में लग जाते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गंधर्व गीत गाने लगे और राजा का वखान करने लगे। विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। कुछ ही देर में आनंद की लहर फैल गई। जो भी अतिथि आए थे उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। ब्राह्मणों को गांव दान में दिए गए, जो कुछ भी उन्होंने मांगा उन्हें दिया गया। गरीबों को वस्त्र भेंट में दिए गए। सभी राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे। सभा के बीचों बीच वह सिंहासन स्थापित था। राजा भोज अत्यंत प्रसन्न मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं और सिंहासन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राजा ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। सिंहासन पर लगी निर्जीव पुतलियां हंसी। ये किसी अचंभे से कम नहीं था। निर्जीव पुतलियों की हंसी सुनकर राजा भोज छिटक गए और तभी उन पुतलियों में से एक पुतली ने कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम विक्रमादित्य जितने न्यायप्रिय हो भी या नहीं। और यहीं से शुरू हुई सिंहासन बत्तीसी की अद्भुत कथा। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई नई ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोचक होने वाला है। अगला भाग जल्द ही आएगा। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद।